नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से ही बदलेगा और आज हम इस पे बात करेंगे प्रदूषण में नंबर 1 कैसे होगा संकट कम। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की लगातार चर्चा होती है, हर साल होती है इस वक्त में, लेकिन संकट सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक ही अब सीमित नहीं है। हाल ही में हुए इंटरनेशनल सर्वे के नतीजे हर भारतीय के डर को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया में प्रदूषण के मामले में नंबर 1 बन चुका है। विश्व के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 39 अपने भारत के शहर हैं। जाहिर है ये चिंता में डालने वाली बात है। साथ ही इस सर्वे से कई सवाल भी उठ रहे हैं। आज हम उन्हीं सवालों और प्रदूषण के इस जानलेवा हालात के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही इसके निदान के बारे में भी पूछेंगे। आप भी हमारा शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप भी प्रदूषण से परेशान हैं, आपके शहर में भी लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारा फोन नंबर है 8178999182। तो लगातार बढ़ते प्रदूषण पर हमने अलग अलग शहरों में जाकर बातचीत भी की। भारत प्रदूषण के मामले में दुनिया भर में नंबर 1 पर है। ये आंकड़े वाकई में डराने वाले हैं। इसी पर नर्मदापुरम में हमारे संवाददाता संजय दुबे ने वहां के लोगों से बातचीत की। क्या कहा लोगों ने, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में पराली जलाने के मामले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पंजाब को पीछे छोड़ते हुए पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में दर्ज हुए हैं। इस पराली जलाने से जहां एक और प्रदूषण फैलता है तो वहीं लोगों के आम जनजीवन पर भी खासा प्रभाव पड़ता है। हम इस वक्त नर्मदापुरम जिले में मौजूद हैं। यहाँ आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि खेतों में किस तरह से पराली को जलाया जा रहा है। यहाँ ढेर के ढेर बना के और खेत के खेतों में आग लगा के इस तरह से पराली जलाई जाती है। अगर किसानों की बात करें तो किसान ये कहते हैं कि इस पराली को जलाने के बाद ही वो अपने खेत में दूसरी फसलों का बोनी कर पाएंगे। लेकिन ये एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर जिला प्रशासन भी चिंतित है। पराली जलाने को लेकर जिला प्रशासन ने पहले ही एक आदेश जारी किया है, लेकिन उसका असर जमीनी धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं ऐसे पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नर्मदापुरम जिले में रात होते ही इस तरह के पराली जलाने के मामले सामने आते हैं और खासकर अंधेरे में इस तरह से पराली जलाकर लोग प्रदूषण फैला रहे हैं। इस और खासकर किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है, जो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। संजय दुबे, नर्मदापुरम, एनडीटीवी। हाल तो हमने आपको दिखाया कि रात होते ही पराली जलाना शुरू कर देते हैं किसान। वहीं शिवपुरी में क्या हालात है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अतुल गौर ने। आइए देखते हैं उनकी एक रिपोर्ट। किसान अपने खेत की पराली जलाता है और किसान के ऊपर ये आरोप भी लगता है कि उसकी पराली जलाने की वजह से शहरों का AQI बढ़ता है। बात किसान कैसे समझता है? क्या किसान मानता है कि उसकी पराली के कारण AQI का लेवल बढ़ता है? हम एक खेत में मौजूद हैं और ये खेत आप देखेंगे अभी रबी फसल के लिए इन किसानों ने तैयार किया है। और पूरे खेत को आप नजर दौड़ाकर देखें तो इससे पहले इस खेत में पराली थी और उस पराली का क्या इन्होंने इंतजाम किया, कैसे इसको ठिकाने लगाया या कैसे उसका डिस्पोज किया, इनके विषय में इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपके खेत अब रबी के लिए तैयार हैं। इससे पहले जब इसमें पराली थी तो कैसे आपने इस पराली को ठिकाने लगाया? उसको घर पर ले गए, भैंसों को खिलाया और पिलाया और क्या। मतलब आपने पराली जलाई नहीं? नहीं जलाते नहीं है। जलाते नहीं है तो अपने घरेलू उपयोग में भी उसको यूज में ले लेते हैं। हाँ। गाय बकरी जानवर वगैरह हमारे जो घर के मवेशी होते हैं उनको खिला देते हैं। तो मवेशी खा लेता है पराली को? बिल्कुल खाते हैं ना। जलाते क्यों है? कुछ ये जो सड़ गल जाता है तो इसी खाद के रूप में इसे उपयोग किया जाता है। खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है? ये पराली का खाद में उपयोग हो जाता है? खाद में सड़ गल जाती है ना, उसके बाद खाद के रूप में ही उसका उपयोग किया जाता है। तो फिर पराली जलाई क्यों जाती है? बहुत किसान जलाते हैं पराली। कुछ लोग जलाते हैं, कुछ नहीं जलाते। कुछ नहीं जलाते? नहीं, उसके पास मवेशी नहीं होती हैं तो क्या करेंगे, उसको जला देते हैं, उसको या बेच देते हैं। हाँ। ये होता है, बस इतना है। तो मतलब अगर आप लोग पराली का इंतजाम करना चाहें, दूसरा इंतजाम करना चाहें, जलाना की अपेक्षा कुछ और करना चाहें तो उसका चारे में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे खाद बना सकते हैं, ऐसा है? हाँ है ना।
जैसे अपन बेच सकते हैं मवेशी, दूसरे के लिए भी दे सकते हैं अपन, और उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, उसके लिए भी। तो आप पराली को जलाने का विरोध करते हैं? बिल्कुल करेंगे। मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि पराली को बिल्कुल न जलाएं, इससे वायु प्रदूषण होता है और हम सभी और आप सभी लोगों को बहुत नुकसान होता है, इससे नुकसान होता है। तो इसका उपयोग आप लोग कैसे करते हैं? आप लोग पराली नहीं जलाते हैं? भैंसों को खिलाते हैं, गाय को, बकरी को। हाँ, मतलब मवेशियों को चारा देते हैं। मवेशियों को और चारा खाद कैसे बना लेते हैं इस पराली की? वो सड़ जाता है या पर मतलब ज्यादा टाइम तक रखा रहता है तो उसे खाद में उसी खेत में जब इसको पिलाऊ चलवाते हैं, हैरो चलवाते हैं, तो उसी में खाद के रूप में उपयोग हो जाता है, इसी में मिल जाता है। इसी में मिल जाता है जी। तो आपने देखा कि किसान ये कहता है कि अगर पराली का इस्तेमाल किसान करना सीख जाए तो उसे जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वास्तविकता यही है कि जो प्राकृतिक रूप से पैदा हुई एक उपज है उसका कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है बजाय उसके जलाने के। अगर हम मवेशियों की बात करें तो मवेशी चारा के रूप में उसे स्वीकार कर सकते हैं। इसके साथ साथ खेत में डालने वाली खाद को भी उस पराली से बनाया जा सकता है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि फिर भी पराली क्यों जलाई जाती है। शिवपुरी से कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान राजेश कृष्ण हमारे साथ पर्यावरणविद हैं, नानू राम